कुछ भिक्षु नज़दीक वाले गांव में गए, कुछ उसके बगल वाले गांव में, कुछ उसके बगल वाले गांव में। दो भिक्षु ऐसे थे जो काफ़ी दूर चले गए। जब काफ़ी दूर चले जाते हैं, वो दो भिक्षु जब वहाँ से भिक्षाटन करके लौट रहे थे, एक खुराफातियों का गांव था। खुराफाती समझ रहे हैं ना, जो लोग बहुत टीका टिप्पणी करते हैं और किसी साधु संत को परेशान करते हैं, ऐसे मानवीय गुण रखने वाले लोगों का गांव था। उन लोगों ने उन भिक्षुओं से कहा कि ये सब आलसी हैं, काम नहीं करते हैं, ये केवल भीख मांग करके भोजन करते हैं, इनको काम करना चाहिए। भीख मांग करके भोजन करते हैं, लोग आलसी हैं। ये लोग कुछ बोले नहीं। भगवान बुद्ध के धम्म में पके हुए थे, भगवान बुद्ध के परम शिष्य थे। दोनों शावक चले आ रहे थे, तब तक उन लोगों ने कहा, अरे इसी तरह इसका गुरु भी है। जब गुरु के लिए उन लोगों ने शब्द का प्रयोग किया, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। इन लोगों ने कहा कि हमको कहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे गुरु को कैसे कह दिए। वो लोग लौट आते हैं। जब लौट आते हैं तो उन लोगों ने एक लकड़ी का स्तंभ बनाया था, थाम खड़ा किया था 8-10 फीट का, और उसी लकड़ी के ऊपर एक सोने का कटोरा रखा था। कटोरा समझते हैं ना? एक सोने का कटोरा रखा था। उन लोगों ने कहा, यदि तुम दोनों में से कोई भी बिना इस लकड़ी को छुए हुए ऊपर से कटोरा उतार ले आए, तब मैं विश्वास करूंगा कि तुम लोगों के अंदर कोई अच्छा गुण है, तुम लोग संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए काम करते हो। एक भिक्षु वहाँ खड़ा हो जाता है, दूसरा भिक्षु वहाँ पालथी मार के बैठ जाता है, ध्यान में हो जाता है। 1 मिनट के अंदर उसकी शरीर इतनी हल्की हो जाती है, ऐसे उठने लगती है। जादूगर को देखा है ना आप लोगों ने? जादूगर क्या करता है, एक बच्चे को लिटा देगा और बच्चा धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है, वो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है। ठीक उसी तरह वो भिक्षु ऐसे पालथी मार के बैठता है और धीरे 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 दूर ऊंचाई पहुंच जाता है जहाँ पर कटोरा रखा हुआ था, और कटोरे के हाथ से छूता नहीं है, केवल हाथ ऐसे बढ़ा देता है और कटोरा अपने स्थान से उठ करके ऐसे आ जाता है। ये क्या है? चमत्कार। जब कटोरा अपने हाथ में आ जाता है तो लेकर के नीचे उतर जाता है। तो उन लोगों ने कहा, ये कटोरा अब आपका है, सोने का कटोरा आप लेके जा सकते। जैसे वो दोनों भिक्षु जेतवन विहार की तरफ भगवान बुद्ध के पास जाने लगते हैं, पूरे गांव के लोग उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। भगवान अपने चित्त की चेतना से देख लेते हैं, हमारे सभी भिक्षु तो आगे, 2 भिक्षु भाई बाकी हैं, वो कहाँ पर है। उनको भगवान देखते हैं, करे इन दोनों के पीछे तो बहुत अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं, क्या बात है। अपनी चित्त के चेतना से उस सारी घटना को भी देख लेते हैं, और देखने के पश्चात भगवान अनजाना बन करके जब दोनों भिक्षु और प्लस उस सारे के सारे गांव के लोग उस जेतवन में प्रवेश करते हैं, तो भगवान उनको बुलाते हैं और दोनों जाते हैं, सोने का कटोरा रख करके भगवान को नमन करते हैं। भगवान पूछते हैं, क्या बात है, तुम लोगों ने कोई गलती किया है क्या गांव में जा करके, जिसकी वजह से ये सारे के सारे लोग तुम्हारे पीछे चले आ रहे हैं। तो इन दोनों भिक्षुओं ने जो वहाँ की घटना थी, उस घटना से अवगत कराया। तो उसी समय भगवान ने कहा कि आज से कोई चमत्कार नहीं दिखाएगा, और नहीं तो जनता क्या करेगी, चमत्कार को ही नमस्कार करेगी और धर्म को भूल जाएगी। धर्म समाप्त हो जाएगा, चमत्कार ही दुनिया में सर्वोपरि हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मना कर दिया गया है कि कोई चमत्कार नहीं दिखाएगा। फिर भी मैं इतना थोड़ा सा ज़बरदस्ती दिखाता रहता हूँ लोगों को, खाली इसलिए दिखाता हूँ कि दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में न कहीं स्वर्ग है, न कहीं नरक है, और न कहीं ऊपर वाले की झोपड़ी और महल है।
धरती से 150 किलोमीटर ऊपर जब आप जाएंगे, एक ऑक्सीजन की ओजोन परत है, उसके ऊपर सांस लेने के लिए हवा भी नहीं। किसी भी ग्रह पे आप चले जाएंगे या बड़े बड़े वैज्ञानिक सबसे पहले अपना कदम कहाँ रखा? चांद पर। किस सन में? 1961 में। ख्याल है? 1961 में रूस का वैज्ञानिक था जिसने अपना कदम कहाँ रखा? चांद पे। और 1969 में अमेरिका का वैज्ञानिक अपना कदम चांद पर रखता है। जिस चांद को हमारी माताएं बहनें बेटियां चंदा मामा कह के पूजती हैं या करवा चौथ व्रत रहती हैं और अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती हैं, और उनका पति पूजा का कोई सामग्री ले आना भूल गया बाजार से या उसके जेब में पैसे नहीं थे, तब वही पत्नी अपने पति को, जिसकी लंबी उम्र के लिए करवा चौथ व्रत रहती है, उसको क्या कहती है? हजारों गालियां देती है। कितनी गालियां देती है? हजारों गालियां देती है। काका हाथरसी लिखते हैं, हाथरस के रहने वाले थे, बहुत अच्छे कवि थे। काका हाथरसी लिखते हैं, वही सफल है आजकल काका थानेदार, वही सफल है आजकल काका थानेदार, जो 1 मिनट में दे सके गाली 1000। ऐसा काका हाथरसी लिखते हैं। और वही वो पत्नी अपने पति के लंबी उम्र के लिए जो करवा चौथ व्रत रहती है, उसके लिए हजारों गालियां देती है। तो उसकी उम्र बढ़ेगी कि घटेगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि शब्द संहारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि बने, एक करे अति घाव। शब्द से ही आदमी का सम्मान बढ़ता है और शब्द से ही आदमी अपमानित होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही होता है। तो हमारे घर की माताएं बहनें बेटियां भाभी भयो या कोई भी या पत्नी जब भोजन बना करके 16 प्रकार का भोजन थाली में सजा करके आपके सामने रखती है, केवल उसका प्रेजेंटेशन गलत हो जाता है, वो अपने वाणी पर कंट्रोल नहीं कर पाती है, केवल एक शब्द बोल देती है, ल हुर ल भर ल। क्या बोलते हैं आप लोग? क्या बोलते हैं? हुर ल ठूस ले। अगर वो कह दिया लठूस लो तो आपके समझ में क्या आएगा? आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। वो भोजन आपको अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। यदि आपकी माँ रूखी रोटी ले आके आपके सामने रखती है, कहती बेटा आज तेरे बाप की कमाई में ये रूखी रोटी है, वो बेटा आपका रूखी रोटी खाएगा और रूखी रोटी खा करके उसमें स्नेह है, ममता है, प्रेम है, उसका प्रेजेंटेशन माँ का अच्छा है, उस रूखी रोटी खा करके उसके शरीर में 10 बूंद खून बन जाएंगे। लेकिन 16 प्रकार का भोजन अगर किसी ने कह दिया लठूस ल, तो वह भोजन आपके लिए जहर हो जाएगा। खून बनने के बजाय शरीर का खून जल जाएगा। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन सही नहीं था। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा कि शब्द समारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि बने, एक करे अति घाव। इसलिए हमें सोच समझ करके ही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। वैज्ञानिकों ने इतनी ऊंचाई पर, यहाँ तक कि प्लूटो तक अपना इंस्ट्रूमेंट भेज दिया, जो कितने प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश वर्ष जानते हैं? सबसे तेज गति मन की है और दूसरे नंबर पे प्रकाश की है। संसार में दूसरे नंबर पे किसकी गति है? प्रकाश की। तीसरे नंबर पे किसकी है? ध्वनि की। है कि नहीं? ये सब गतियां हैं, आप लोग विज्ञान में पढ़ेंगे आगे चल करके। तो कितना प्रकाश वर्ष? 1400 प्रकाश वर्ष दूर है प्लूटो।
और प्लूटो पे भी अपना इंस्ट्रूमेंट भेज दिया वैज्ञानिकों ने, लेकिन बीच में कहीं भी न स्वर्ग दिखाई दिया, न नरक दिखाई दिया, न ऊपर वाले की झोपड़ी या महल दिखाई दिया, कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया। अगर दिखाई दिया होता तो आप घर बैठे टीवी के माध्यम से सारी चीज देख लिए होते। है कहाँ, स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है, ऊपर वाला कहाँ है, इसको जानने की बहुत सख्त जरूरत है आप लोगों को। हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा भ्रम में पड़ करके अन्यत्र खर्च करते रहते हैं, लेकिन न स्वर्ग मिलता है, न नरक मिलता है, न ऊपर वाले का दर्शन ही होता है। सबसे पहले ऊपर वाले के बारे में आप लोग जानिए। शरीर में सबसे कीमती अंग कौन सा है? सिर सबसे ऊपर है। सबसे कीमती अंग सिर है और सिर सबसे ऊपर है। और सिर में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है जो पूरी शरीर को चलाता है? दिमाग। चलो इधर आओ, कौन बोला दिमाग? आ जाओ। सबसे कीमती चीज क्या है? दिमाग। यही दिमाग सबका शरीर को संचालित करता है। सबके शरीर का संचालन सबका दिमाग करता है। सबका ऊपर वाला अलग है, आपका अलग है, आपका अलग है, माता जी का अलग है, मेरा अलग है, सबका अलग है। जिसका ऊपर वाला डिस्टर्ब होता है लोग कहते हैं पागल हो गया। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? जी हाँ। जिसका आधा गड़बड़ हो जाता कहते हैं हाफ माइंड है, और जिसका चौथाई गड़बड़ रहता है, चौथाई सही रहता है, 75% गड़बड़ रहता है, उसको कहते हैं क्वार्टर माइंड हो गया है। शब्द सुना है नहीं आप लोगों ने? फुल माइंड, क्वार्टर माइंड, हाफ माइंड, ये शब्द है। इसलिए आप लोगों को अपने दिमाग को संतुलित बना के रखना है, संतुलित बना के रखना है। शांत रहिए, शांत रहिए भी उसके विषय में भी बताएंगे, जिसकी वजह से आप लोग वहां सो के भागे, उसके विषय में भी बताएंगे। और भगवान बुद्ध की विद्या से जोड़ेंगे, तब आपके समझ में आएगा कि कितना बढ़िया उदाहरण बनते जी दे रहे हैं। समझ गए ऊपर वाला कहाँ है? शरीर में सबसे ऊपर सिर है, और इसी सिर में सबसे इम्पोर्टेंट आपका बुद्धि है, माइंड है, मस्तिष्क है। यही ऊपर वाला है, यही ऊपर वाला है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज को नहीं जानता है, उसके सोच से परे हो जाता, कहता ऊपर वाला जाने। कहाँ ऊपर उंगली उठाता? इधर। लेकिन कहाँ है ऊपर वाला? यही है। उसको ऐसे कहना चाहिए ऊपर वाला जाने, यहाँ कहना चाहिए ऐसे ऊपर वाला जाने। वो ऐसे कहता ऊपर वाला जाने। क्या है? अज्ञानता है उसकी। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है? आपका पड़ोसी से, सुनिए ध्यान से, आपका पड़ोसी से दुश्मनी है, झगड़ा है, तो जब सुबह आप जगते हैं, उसको देखते हैं, तो आपका खून गर्म हो जाता है, क्रोध आता है, और वह आपको देखता है तो उसको भी गुस्सा आती है। यही नरक है। और स्वर्ग कहाँ है? अगर पड़ोसी से आपकी मैत्री है, करुणा है, दोस्ती है, आप उसको देखते हैं, सुबह जगते हैं तो मिलते हैं हंस करके, और वो आपको देखता है तो हंस करके मिलता है। यही क्या है? यही स्वर्ग है। और मरने के बाद कोई स्वर्ग नरक में नहीं जाता है। कबीर साहब लिखते हैं, जो जो गए बहुर नहीं आवत भेजतना संदेश। जो जो गए आज तक लौट करके नहीं आए, न उन्होंने कोई संदेश भेजा है, कोई चिट्ठी भी नहीं आई। मैंने भी सोचा कि जब हमारे बाबा मरेंगे ना, 50,000 की मोबाइल उनके गले में डालूंगा और 4 सिम लगाऊंगा। कौन कौन सी? जियो, BSNL, एयरटेल और वोडाफोन। 4 सिम डालूंगा और 1 हफ्ते बाद बात करूंगा कि बाबा स्वर्ग में हो कि नरक में हो। अरहंत खड़े जाओ, बताओ हमारे बाबा से बात हो जाएगी? है? तो यार सब चौपट कर दे। पहले सुनो प्रश्न क्या है। हमारे बाबा मर गए, उनके गले में ये 50,000 की एंड्रॉइड मोबाइल डाल दूंगा और इसमें 4 सिम लगाऊंगा।
एयरटेल, वोडाफोन, जियो और BSNL। एक हफ्ते बाद मैं बाबा को फोन करूंगा, बाबा स्वर्ग में हो कि नरक में हो, बात हो जाएगी? नहीं बात होगी। देखिए आराम के समझ में अब आया, बात नहीं हो पाएगी क्योंकि बाबा मर चुके हैं, इसलिए बात नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारे जो बूढ़े लोग बैठे हुए हैं, ये लोग अपनी गाड़ी कमाई का पैसा स्वर्ग में जाने के लिए कहाँ कहाँ भटक भटक के खर्च करते हैं। ये छोटा सा बच्चा वैज्ञानिक सोच का है। चलो एक और तुम पुरस्कार लो। देखो ये सब्जी कहते हैं ज्यादा खाया है। हाँ, ज्यादा ज्यादा जो प्रश्न बताएगा। स्कॉलरशिप किसको मिलता है? स्कॉलरशिप किसको मिलता है? जो तेज होता है पढ़ने में ना, स्कॉलरशिप उसको मिलता है। इसके कागज भी सही होती है। हाँ, कागज फटा रहेगा तब भी चल जाएगा, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। कॉलेज का नॉलेज अलग है और सामाजिक नॉलेज अलग है। तो स्वर्ग नरक सब लोग आप लोग समझ गए ना, ऊपर वाले को जान गए। अब कहीं जाएंगे मंदिर मस्जिद में? नहीं जाएंगे। मंदिर मस्जिद में कहीं नहीं जाना, क्योंकि वहाँ ऊपर वाला नहीं रहता, ऊपर वाला आपके साथ है। अपने ऊपर वाले को मजबूत बनाइए और यही ऊपर वाला आपका साथ देगा।